और बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान इसमें हो सकता है और तमाम तरह की वार्ता विचार विमर्श चुनाव तारीखों के मद्देनजर हो चुके हैं, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी? आज 3:30 बजे विज्ञान भवन में 5 राज्यों के चुनावों के शेड्यूल के बारे में घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने अभी इसकी जानकारी दी है कि आज 3:30 बजे जो तारीखें हैं चुनावों की, कितने फेजेज में कौन से स्टेट में चुनाव किए जाएंगे उसकी आज घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं और बहुत दिनों से लग रहा था कि कब चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन आज फाइनली चुनाव आयोग इसकी डेट्स की घोषणा करने जा रहा है। बिल्कुल, फिलहाल अभी इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अशोक कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में कितने फेज में वहां पर चुनाव हो सकते हैं? हालांकि ये कयास ही होगा, लेकिन क्या आपको कोई जानकारी? देखिए, अभी कयास, सही बात है कि कयास होगा, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो वहां पे करीब 4 से 5 फेजेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पंजाब में 2 फेजेज में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन हमको इंतजार करना होगा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो बड़े राज्य हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा फेजेज में करवाने की कोशिश की जाएगी। और इस बीच अशोक, एक बड़ी खबर, एक बड़ी बात और चिंता की बात यह है कि चुनाव के ऐलान होने वाले हैं, आज चुनाव तारीखों के ऐलान होने वाले हैं, लेकिन इस बीच लगातार जिस तरह से कोरोना और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय। बिल्कुल, सबके लिए चिंता का विषय। और चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में तो दौरा किया ही था, वहां के हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की थी और दिल्ली में भी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे भी मुलाकात की थी और पूरा जायजा लिया गया था कि कोरोना के क्या हालात है, कैसे बंदोबस्त किए जाएंगे, तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनाव किए जाएंगे। क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी मुलाकात की थी चुनाव आयोग में, उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्यों में, उनसे राय जानी गई थी कि कैसे चुनाव करवाए जाएं, नहीं करवाए जाए, उनकी राय जानी गई थी। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव करवाने को लेकर के अपनी राय दी थी और उसी तमाम एक्सरसाइज के बाद ही, तमाम तैयारियों के बाद ही चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव की घोषणा 3:30 बजे कर दी जाएगी। बिल्कुल, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ही अशोक पहले ये कहा गया था कि अगर संभव हो, पॉलिटिकल पार्टी से कहा गया था तो इस चुनाव को टाल दिया जाए, लेकिन वो नहीं माने और इसी समय पर जो पहले से तय समय निर्धारित किया गया था उसी पर वो चाह रहे थे चुनाव हो। बिल्कुल, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो ड्यू डेट थी, चुनावों की डेट थी, उन पे ही चुनाव कराने के लिए बोला था कि इन्हीं तमाम तारीखों पे चुनाव कराने जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी एक्सरसाइज की थी, पॉलिटिकल पार्टी से बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री के लोगों से बात की, जो संबंधित लोग हैं उनसे बात की, कोरोना के हालात की समीक्षा की गई, कितने कोरोना बढ़ सकता है। जिस दिन से कोरोना, जब इन्होंने एक्सरसाइज शुरू की थी उतना कोरोना नहीं बढ़ा था, उतने केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन लगातार जिस दिन से केसेस बढ़ रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा था कि पीक हो सकता है जनवरी के लास्ट में या फरवरी में। तो तमाम चीजों का विश्लेषण करने के बाद ही चुनाव आयोग ने फिर अपनी बैठक की थी, हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बैठक की, सेक्रेटरी से बातचीत की और तमाम समीक्षा करने के बाद तमाम बंदोबस्त को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बंदोबस्त करने पड़ेंगे, अगर कोरोना पीक पे होगा इस चुनावों की डेट के दौरान तो कैसे निपटा जाएगा, किस ढंग से चुनाव कराए जाएंगे, तमाम बातों पर ध्यान देने के बाद ही आखिर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और भी दिशा निर्देश पार्टियों को और उनकी रैलीज को दिए जा सकते हैं अशोक? बिल्कुल, ये तो संभावित है कि चुनाव आयोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावों की रैलीज को लेकर के और तमाम प्रोटोकॉल, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करने के तहत निर्देश जरूर दे सकता है। क्योंकि अभी भी कुछ पार्टियों ने चुनावी रैलियों को लेकर के बीच में कुछ कांग्रेस पार्टी ने भी कैंसिल की थी, समाजवादी पार्टी की कैंसिल हुई, फिर बीजेपी की कैंसिल हुई थी कुछ प्रोग्राम। तो खुद पॉलिटिकल पार्टी की बात को लेकर के कंसर्न है कोरोना के हालात को लेकर के, तो कम से कम गैदरिंग हो, बीच में डिजिटल ऑनलाइन रैलीज की भी बात आई थी, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। तो तमाम कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है या दूसरे जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, उनको देखते हुए चुनाव आयोग उस पर जोर देगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो रैलीज हो या दूसरे प्रोग्राम्स हो, उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको चुनाव करवाने चाहिए, रैली एड्रेस करनी चाहिए, तो गैदरिंग को किस ढंग से गैदरिंग की जाए, उनको कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे चुनाव होंगे, कैसे पोलिंग होगी, इन तमाम चीजों को देखते हुए ही गाइडलाइंस जारी की जाएंगे, निर्देश जारी किए जाएंगे। बिल्कुल अशोक, क्या जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और लगातार एक
खतरा, एक चिंता की बात लगातार जो है वो अपने जगह पर बना हुआ है कोरोना और ओमिक्रॉन। ऐसे में जो फेजेस एक यूजुअल अगर डे में अगर ये चुनाव होते तो उसमें जिन फेजेस में होते तो क्या वो फेजेस भी बढ़ाए जा सकते हैं? जहां पर मान लीजिए कि 5 फेज में या 4 फेज में इलेक्शन होना है, चुनाव होने हैं, वहां पर उसे बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए, मुझको नहीं लगता कि ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जैसे बड़े स्टेट्स हैं जो हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि बड़े स्टेट में 4 से 5 या ज्यादा भी हो सकते हैं, उसी पैटर्न पे, जैसे पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसी पैटर्न पे चुनाव होगा। लेकिन क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते, 5 साल पहले कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं थी जब चुनाव हुए थे 2017 में, लेकिन अभी हालात दूसरे हैं। 2022 के हालात अलग है और इस वक्त कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पीक अनुमानित की जा रही है जनवरी के लास्ट या फरवरी में। तो उसको देखते हुए तमाम दिशा निर्देश और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए जाएंगे, क्योंकि ये महामारी उस वक्त नहीं थी। तो हालात बदले हुए हैं। इन बदले हुए हालात में इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पिछली बार के अपेक्षा बिल्कुल अलग हालात है। तो उनको देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है, पूरी एक्सरसाइज की है और उसी के तहत ही चुनाव करवाए जाएंगे। क्योंकि जब पोलिंग भी होगी तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पोलिंग की जाती है, मास्क मैंडेटरी किया जाता है, तमाम चीजों को जो पोलिंग बूथ पे एजेंट्स होते हैं या वहाँ पे ऑफिसर जो होते हैं उनका RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। तमाम चीजें जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके पालन के तहत ही ये चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और 5 राज्यों, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान होगा और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कितने फेजेस में कहां पर चुनाव होंगे। आपको बता दें कि पहले चुनाव आयोग की तरफ से ही ये सिफारिश की गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये बात रखी गई थी राय मशवरे के लिए कि अगर संभव हो, क्योंकि जिस तरह से पहले ही 3rd वेव की आशंका जताई जा रही थी, तो इसे डिले या पोस्टपोन किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नहीं, जो निर्धारित समय है उसी समय पर चुनाव होने चाहिए। अब ऐसे में 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। इंतजार रहेगा।